Hello children, this short video is going for understanding this point, advantage or use of accounting. That is a very important point of first chapter name Introductions to Accounting. The point advantage or use of accounting means accounting के क्या हमारे बेनिफिट हैं और उसका यूज क्या है, कैसे करना है, ये इसमें हमें अंडरस्टैंड करना है. सो फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सो फर्स्ट पॉइंट से दैट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. अकाउंटिंग में ये जो हेडिंग है ये कहता है इसका एक एडवांटेज है. ये एडवांटेज क्या है? ये सभी सिस्टमैटिक ढंग से सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखता है. सो लेट स्टार्ट. द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस increase with the growth of the business and it is not possible to remember all of them orally. कह रहे हैं जब भी आप बिजनेस ओपन करते हो उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं या आपके बिजनेस में ग्रोथ होता है तो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ने लगेंगे. ओके, जैसे ही ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो आप अपने मेमोरी में यानी कि ओरली आप याद नहीं रख सकते विदाउट राइट किए हुए किसी बुक में. आपको लिखना पड़ेगा किसी कॉपी में कि किसका ट्रांजैक्शन कहाँ से कितना पैसा आया गया. ओके, सो अकाउंटिंग कीप्स ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड समराइज देम द डिपिक्ट ट्रू पिक्चर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. यानी कि कह रहे हैं हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कीप्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक ढंग से हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं. ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द समराइज, और बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को हम समराइज करते हैं यानी कि एक सीरियल वाइज हम शो करते हैं. देन टू डिपिक्ट ट्रू पिक्चर. सो हमें क्या दिखता है? वो सभी का सभी एकदम क्लियर दिखता है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए किया गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस. अब दूसरा एडवांटेज क्या है इन अकाउंटिंग में? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस. लॉस कह रहे हैं कि हमें ये प्रॉफिट और लॉस को प्रोवाइड करता है यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, सो हमें पता चल जाता है. ओके, सिंस कंप्लीट द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्सपेंस एंड लॉस. कह रहे हैं जब भी हम सिंस कंप्लीट रिकॉर्ड जब कंप्लीट कर लेते हैं अपने बिजनेस रिकॉर्ड को, एक्सपेंस और लॉस, खर्चे को और जो मेरा लॉस हुआ है, एंड इनकम एंड गेन, जो भी आया है और गेन है, इज keep to profit or loss can be ascertained easily on the yearly basis. This information is a very useful management and other end user of the business. कह रहा है कि ये जो सिस्टम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि बिजनेस में जब भी हमारी कंपनी में फाइनेंशियल यानी कि 1 ईयर्स के बाद यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखते हैं. सो ये हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन को कीप करके रखता है. प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टेन ईजिली, और प्रॉफिट लॉस को हम ईजिली पता कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है. प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है. तो ये एडवांटेज है ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशंस. When the accounting transactions are summarized or on yearly basis, balance sheet is drawn to depict the position of asset, liabilities and capital. This information help in the ascertain the financial soundness of a business. Provide information रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है यानी कि 1 ईयर कंपनी अगर आपकी चल रही है तो उसकी क्या पोजीशन है, गुड या बैड.
सो क्या है, इस पोजीशंस को बताती है। उसमें एसेट लायबिलिटीज़, यानी एसेट क्या है हमारा, लायबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल क्या है। तो कैपिटल जो होता है जो हमारे पास खुद का पैसा होता है, और लायबिलिटीज़ का मतलब जो हम किसी से उधार लिए होते हैं और उस कंपनी में लगाए होते हैं। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा एसेट हो जाता है। तो इसका पता लग पाता है कि हमारी लायबिलिटीज़ कितनी, कैपिटल, एसेट। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प इन द सर्टेन द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। ये हमें बिना बोले हुए दिख जाता है, बता देता है ये पॉइंट, ओके, इन अकाउंटिंग। फोर्थ, फैसिलिटीज़ ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट of 1 year can be compared with the previous years to ascertain the progress made by the firm in the comparison to previous year। कह रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ है, कंपैरेटिव स्टडी है, ये जो हमारा बिजनेस पिछले साल चला है और जो अभी चला है उसमें क्या कंपैरिजन है। अभी पिछले साल अच्छा ग्रोथ था, अभी डाउन हो गया है, तो इसका ये पता लगाता है। जैसे कहते हैं फैसिलिटीज़ ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। 5 नंबर का पॉइंट है हेल्प इन द टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन का मतलब है जो भी कंपनी चला रहा है, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा वो डिसीजन लेगा, ठीक है, उसके हेल्प इन द टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑपरेटिंग एंड ओवरऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोजीशंस and financial performance of the business which is needed by the management for taking managerial decisions. These decisions are helpful for the planning and controlling the business। यानी कि ये जो point है help in the taking managerial decisions। So accounting provides operating and over profitability position and financial performance। अभी जो financial performance है of the business का which is needed by the management for taking managerial decision। This decision are helpful for planning, controlling the business। ये क्या हेल्प करता है हमें, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को कंट्रोल करता है और प्लानिंग करता है डिसीजन लेने के लिए, ओके। हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अभी आपकी कंपनी चली है तो आपको टैक्स भी भरना है, आपने बिजनेस ओपन किया है तो आपको टैक्स देना है। ए सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प, एक सिस्टम से अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है वो हेल्प करता है इन द डिटरमाइनिंग लायबिलिटीज़ फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, excess duty, etc. Even the accounting information can be presented to tax authorized for the settlement of the tax liabilities, okay। next point आपका आता है 7, facilities in taking loan। Accounting help in the preparation of the financial statement। Bank and the financial institutions grant loan to firm on the basis of the preparation of financial statement of the firm। यानी कि जो फैसिलिटी इन द टेकिंग लोन लेने के लिए भी आपका ये जो 7वें नंबर का अकाउंटिंग में एडवांटेज है, ये बैंक से लोन लेने के लिए आपको हेल्पफुल करता है। कैसे? अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट लोन देने के लिए वो तैयार हो जाता है टू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रेशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म का जो अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ही कोई भी बैंक लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, ग्रांटेड हो जाता है, ओके। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो वो लोन नहीं देगा। वो सोचेगा कि इनको लोन देंगे तो ये कैसे उसको चुका पाएंगे। सो अगर पोजीशन यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा आपकी पोजीशन क्या है ना, एक्ट्स एज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये आता है कोर्ट ऑफ लॉ। क्लेम अगेंस्ट टू फर्म बाय द क्रेडिटर्स और lenders can be the easily settled in the court by the showing the accounts as
एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ आवर आर्गूमेंट। अगर किसी ने आपकी कंपनी पे कुछ भी क्लेम कर दिया है तो आप उससे कैसे बच सकते हो? जब भी आपका अच्छे से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा ना, कि जो अकाउंटेंसी में जो रिकॉर्डिंग होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सभी करेक्ट होगा। सो आप कोर्ट के लॉ यानी कि कोर्ट से भी बच जाओगे, यानी कि क्लेम कोई किया तो आप बच जाओगे। तो यहाँ पे देखा सपोर्ट ऑफ आर्गूमेंट, वो आर्गूमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं, यानी कि बात करने के लिए मौका मिलता है हमको। ठीक है, हमारी कंपनी सही है, हमारा ट्रांजैक्शन सही है। सो 9th, हेल्पफुल इन द डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। ये हेल्पफुल करता है, डिटेक्टिंग पकड़ता है गलतियों को और फ्रॉड धोखाधड़ियों से बचाता भी है। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द ऑडिटेड बाय ए ऑडिटर, एरर एंड फ्रॉड committed by the clerks can be the easily detected. Step can be taken to minimize the recurrence of error and fraud in future. कह रहे इसके हेल्प से हम धोखेधड़ियों से बच सकते हैं, जैसे कि क्लर्क वगैरह जो भी मिस्टेक करते हैं उसको वो नहीं कर पाते हैं, उससे हमें सेफ्टी मिलती है इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। ओके, फैसिलिटीज सेल्स ऑफ बिजनेस, द अकाउंटिंग्स हेल्प इन वाले अकाउंटिंग इन द इवेलुएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस एट द टाइम इट इज सेल्स, selling price of the business and goodwill of the firm can be easily determined. Facilities sales of business, बिजनेस में कह रहे हैं फैसिलिटी भी होती है सेल्स करने का। द अकाउंटिंग हेल्प इन द इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस। कह रहे जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की वर्थ को भी क्या करता है, इवेल्युएट करता है एट द टाइम ऑफ it is sales, selling price of the business and goodwill of the firm can be easily determined. Okay.